हमें इस गुलामी से निकलना पड़ेगा। हमारे नौजवानों ने सिर्फ बिरयानियों के लिए नारे लगाए। जब खान साहब ने छोड़ा तो 320 रुपये था, आज वही घी हम 600 650 लेने पर क्यों मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिंडी पॉइंट टीवी के साथ मैं उमर फारूक, मैं हूँ मोहम्मद अजीज़। आज जो बात होगी मौजूदा सूरत हाल पे बात होगी। पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। देखें जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, इस वक्त सैलाब की वजह से पहले फिर कुछ बेहतर था, लेकिन अभी जो सैलाब आ चुका है उसकी वजह से काफ़ी मुआशी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। उसकी जो मेन वजह क्या है कि डैम ना बनाना। हमारे पास जो फ़ंड इकट्ठे होते हैं डैम के लिए वो और ही किसी जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। डैम्स के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, वो डैम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो अपने घर जो है वो भरना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से आज जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हमारी पाकिस्तानी अवाम को इसकी एक यही समझ लें कि वो सज़ा काट रही है। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने इन लोगों को वोट्स दिए और बार बार दिए। देखें, किसी बंदे को 1 2 3 दफ़ा आजमाने के बाद बंदे को उसकी हकीकत मालूम हो जाती है कि ये कैसा बंदा है, इसको आया कि नेक्स्ट भी लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। लेकिन हमारी जो आवाम है उसमें भी काफ़ी जो है खामियां पाई जाती हैं कि हम लोग सिर्फ वो खान साहब वाली बात है कि हम ग़ुलाम हैं, हमने बस ग़ुलामी करनी है। हमने कोई अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाना। हमने बस झोंपड़ी में अगर रह रहे हैं तो हमने पूरी ज़िंदगी झोंपड़ी में गुजार देनी है। क्यों? क्योंकि हमने ग़ुलामी करनी है बस। तो सबसे पहले इसके लिए बेहतर करने के लिए मुल्क को वो ये है कि हमें घरों से निकलना होगा। हकीकी आज़ादी जो है वो चाहे खान साहब हों चाहे कोई भी हो, हमें किसी से किसी ख़ास पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें बंदा वो चाहिए कि जो मुखलिस हो, और उस बंदे को जो अवाम है वो भी मुखलिस चाहिए और अवाम जागी हुई अवाम चाहिए। जैसा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पिछले कुछ अरसा के निस्बत देखा जाए तो हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है, लोग हैं, वो एक कौम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो अगर अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए अगर हम बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें जो है वो घरों से निकलना पड़ेगा और हकीकी आज़ादी में शामिल होना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि अवाम जो आटा 65 रुपये ले रही थी वो आज 110 रुपये लेने पर मजबूर है। बिल्कुल। KPK में जो आटा मिल रहा है वो 2100 रुपये में मिल रहा है, और जो पंजाब में आटा मिल रहा है वो आपको 1150 में मिल रहा है। अभी जो KPK की आवाम है, अभी आप सोचें कि वो अपना गुजारा किस तरह कर रहे होंगे। हालांकि पंजाब की आवाम दुहाइयाँ दे रही है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही हमारे साथ महंगाई की एक सूरत हाल जो पूरे मुल्क में है। आप पेट्रोल को देख रहे हैं, जब खान साहब उतरे उस वक़्त पेट्रोल हमारा 160 रुपये था, और जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी उस वक़्त 160 था, और आज की आप मौजूदा सूरत हाल देख लें कि 238 रुपये डलवाने पर हम मजबूर हो चुके हैं। हम क्यों मजबूर हो चुके हैं? क्योंकि हमने अपने वोट का फ़ैसला कभी सही नहीं किया। अगर हमको किसी चेयरमैन ने, किसी महल्ले वाले ने, किसी नंबरदार ने, किसी कौंसलर ने अगर हमारी गली को भी पक्का करवा दिया या हमारी नाली को पक्का करवा दिया तो हमने उसे वोट दिया। हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी बिना पर आज हम इस सूरत हाल में हैं कि जो घी हम 200 250 रुपये और 300 रुपये हम जब खान साहब ने छोड़ा तो 320 रुपये था, आज वही घी हम 600 650 लेने पर क्यों मजबूर हैं। वही मुर्गी जो उस वक़्त 190 रुपये केजी थी, आज वही मुर्गी हम 420 या 430 रुपये पर केजी लेने पर क्यों मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि हमने अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। हमारे नौजवानों ने सिर्फ बिरयानियों के लिए नारे लगाए, हमारे बड़े बूढ़ों ने सिर्फ और सिर्फ बिरादरी बेस पर वोट्स दिए।
जिसकी बिना पर आज ये हमारा हाल हो चुका कि हम बदतर से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं। और अभी आप ये देखिएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, हमें IMF से कर्ज़ा लेकर भी हमारे पैसे में, रुपए में इस्तेकाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? डॉलर की दिन ब दिन की कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हमने इतने कर्ज़े लिए हुए हैं कि उसके ऊपर हमें जो सूद, शरह सूद जो हमारी है, वो हमारी कर्ज़ों से आदी बन चुकी है। हम शरह सूद देने में इतने मसरूफ़ हैं कि हम अपना असल कर्ज़ दे ही नहीं पाते। और ख़ान साहब का क्या अल्टीमेटम है, ख़ान साहब का क्या इमेज है, ख़ान साहब का क्या नुक्ता है, वो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि हमें इस ग़ुलामी से निकलना पड़ेगा। हमें इन वडेरों के लिए, हमें गाँव के नंबरदारों के लिए वोट नहीं देनी। जब भी हमें वोट देनी है, हमें अपने लिए वोट देनी है, हमें इस पाकिस्तान के लिए वोट देनी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए वोट देनी है। हम कम अज़ कम, हम अवाम हैं, हमारा ये हक़ बनता है कि जो हक़ हो हम उसके साथ खड़े हो जाएं, बबांगे दोहल खड़े हो जाएं। अभी पिछले अरसे में आपने देखा कि जो साफ़ी भी बोला उसे उठा लिया गया। जो BTV एंकर बोला, जमील फारूकी साहब को आप देख लें, उन्हें भी उठा लिया गया। बिल्कुल, हमेशा यही वतीरा हमारे साथ रखा गया। और हम अवाम हैं कि हम अभी भी नारे लगाते नहीं थकते। अफसोस है उन लोगों पर कि जो आज भी PDM के या नून लीग के नारे लगाते हैं, वो ख़ुद सोचें कि वो आज किस जगह पर खड़े हैं। हमने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, हमने रोड शो किए हुए हैं। उमर साहब को आप देखते रहते हैं कि ये रोड शो करते हैं। हमने कई जगह एनालाइज किया है ये कि लोग अब ख़ान साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। और हकीकी आज़ादी की तरफ ये जो एक तहरीक बन चली है, ये जो तहरीक जा रही है, ये इंशाअल्लाह कंप्लीट होकर रहेगी। तो मैं तो यही अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी जो गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ फरमाए और हमें सही हुक्मरान अता फरमाए। मैं आपको एक ग़ुलामी की जो है वो मिसाल देता हूँ। देखें, मिसाल ये है कि हम लोग अपना जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उसको भी दबा दिया जाता है। वो कैसे? कि हमें चुप करवा दिया जाता है। करप्शन की सूरत में हमारे ऊपर जो दूसरी पार्टी होती है, वो अगर भारी अच्छी पार्टी है तो हम तो हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। हम जब आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया पे, एक्सट्रीम मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो हमारी आवाज़ कैसे बंद की जाती है? जैसे आप अज़ीज़ साहब ने बताया कि जमील फारूकी जो एंकर पर्सन है और इमरान रियाज़ खान साहब के साथ जैसे हुआ आपके सामने है। देखें, अगर हम आज़ाद होते तो हमें मुकम्मल जो है अपनी इज़हार राय का हक़ मीडिया पर, एक्सट्रीम मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जो कोई भी बोलता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ग़ुलाम बन चुके हैं इनके, और ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये अवाम है पाकिस्तान की, ये हमारी ग़ुलाम है, हम जो कुछ चाहेंगे वो इसके साथ करेंगे, ये बोलने वाली नहीं है। इसके मुआशी हालात जो हैं, ये खाने से मजबूर है, 2 टाइम की रोटी खाने से मजबूर है। इसी चीज़ पे जो है वो हुकूमत और ये जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये लोग हैं जो हमारी इसी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें अपनी ये मजबूरी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। और हम ये ज़ाहिर कैसे नहीं करेंगे? ये चीज़ दिखा के कि हमने बोलना नहीं छोड़ना, हमने हकीकी आज़ादी का साथ नहीं छोड़ना। जी बिल्कुल, मैं आपकी उमर साहब की हर बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें अब ये सोचना है, हम चूँकि एक नौजवान जो होता है वो कौम व मिल्लत का सरमाया होता है, हमें अब ये सोचना है कि इस पाकिस्तान को किस राह पर हमें लेकर चलना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें लेकर चलना है, और इस माशी सूरत हाल को हमने दोबारा किस तरह ठीक करना है। हमने तरक्की किन किन चीज़ों में करनी है? हमने IT में तरक्की करनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करके हमें अपनी नई नस्लों को ये सिखाना है। और जहाँ तक निज़ाम की बात है, इस निज़ाम की बात है, मैं एक कल्चरल बात आपको बताता हूँ। एक जो हमारी सोशल कल्चरल है बात, उस पर मैं बात करूँगा
कि आप देखेंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी आप चले जाएं, पंजाब तो शुमाली पंजाब या मशरक़ी पंजाब वो तो बहुत दूर है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो दाएं बाएं आपको गांव मिलेंगे, जो आपको विलेजेस मिलेंगे, उनमें भी आज दिन तक ये रिवाज है कि आपने वोट वडेरे को देना है। बिल्कुल, वोट वडेरा जिस भी आपका नंबरदार, आपका काउंसलर गांव का, आपका मलक साहब, आपका चौधरी साहब किसी भी पार्टी से हैं, ख्वाह उस पार्टी का कोई भी अकीदा है, कोई भी ज़हनियत है, कोई भी मंशूर है, आपने वोट उसे देना है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये चलता है कि ये इसने सड़क पक्की कराई, और बिल्कुल वो साला साल हमारे घरों तक नहीं आते, हमारा हाल वाल पूछने नहीं आते। और जब वोट का टाइम आता है तो किसी को 20,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, जैसे जितने राज़ी होता है, जितना बंदा जो बंदा जितने पैसों पे राज़ी होता है वो उतने पैसे दे के वो अपना वोट खरीद लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार ये 5 साल कहाँ, ये लोग कहाँ रहे, हमारे साथ इतने मसले मसाइल पेश आए। 5 साल में क्या आप अपनी 5 साल की कीमत 20,000 लगाने, हम सिर्फ 5,000 की 5 साल की जो हम अपनी कीमत 20,000 लगा देते हैं, 10,000 लगा देते हैं, 30,000, हत्ता कि अगर कोई 5 लाख भी देते तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बनना, हम गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। हमें ये देखना है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है किसी के। ये देखें हराम की जो है वो हराम में आ जाते हैं, ये रिश्वत दे के, आप लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ रिश्वत लेता है, फ़लाँ लोग रिश्वत लेते हैं। ये सिर्फ वो लोग नहीं ले रहे रिश्वत, आप भी वोट के लिए, वोट देने के लिए रिश्वत लेते हो, उनसे 20,000 में बिकते हो, 30,000 में बिकते हो, और उनको 5 साल के बाद आपको 5 साल पीछे जो आपके साथ हो चुका वो आप 20,000 के एवज भूल जाते हो। और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? अब हमें ज़रूरत है ना ही गलियों की, ना ही नालियों की, ना ही किसी की इमदाद की, ना ही किसी की भाईचारे की हमें ज़रूरत है। ये जो नंबरदार लोग होते हैं या ये जो बडेरे होते हैं, ये इस तरह करते हैं कि जो ही आपके इलेक्शन, बाई इलेक्शन जब करीब आते हैं तो या आपके घर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे या आपके घर फातिहा करना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर फोतगी हो चुकी है तो फातिहा पे फातिहा करने आएंगे। अगर आपको ये पैसे नहीं देते तो आपका कोई बिगड़ा हुआ काम ये बना लेंगे, वो काम बनाने के एवज आपसे ये वोट मांगेंगे। तो हमने अब क्या करना है? हमने अब किसी रेडी वाले के लिए नहीं देनी वोट, किसी भी जलसे में जाकर हमने वोट का नहीं ऐलान करना, हमने बरादरी बेस पे आप वोट्स नहीं देने, हमने किसी भी नाली गली और मोहल्ले के लिए वोट नहीं देने, हमने देना है तो अब पाकिस्तान के लिए देना है, और सिर्फ पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए देना है। और मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि जितने भी नौजवान हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान का कुछ सोचिए, वगरना हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।